गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th का पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 2.1 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। तो इसमें का हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले छुड़ाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, इन फिगर लाइन आर पी पैरेलल लाइन एम एस, यानी लाइन आर पी पैरेलल लाइन एम एस, ये दोनों पैरेलल है। एंड लाइन डी के इज द ट्रांसवर्सल, लाइन डी की क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल, डी और के ट्रांसवर्सल। एंड एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू कितना है, 85 डिग्री। एंगल डी एच पी यानी यहाँ पर दिया हुआ है एंगल डी एच पी कितना है, 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, इन फॉलोइंग 4 एंगल के मेजर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल आर एच डी का मेजर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल आर एच डी। तो हमें यहाँ पे पता चलता है एंगल डी एच पी कितना है, 85 डिग्री। तो फिर एंगल डी एच पी एंड एंगल आर एच डी क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम एंगल्स इन लीनियर पेयर को क्या लिखते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, क्योंकि डैश डैश एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल डी एच पी कितना है, 85 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो एंगल आर एच डी वैसे का वैसा लिखना है, प्लस एंगल डी एच पी कितना है, 85 डिग्री। तो 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। देयरफॉर एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो कितना आएगा, एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 95 डिग्री। तो हमारा इसी के साथ इसका फर्स्ट का आंसर हो चुका है, जिसको हम क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर देंगे, आई। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का होगा आर एच डी का आया 95 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे सेकेंड, यानी कौन सा, पी एच जी। तो हम लिखेंगे एंगल पी एच जी। तो यहाँ इस फिगर में एंगल पी एच जी कहाँ पर है, पी एच जी यानी डी एच पी के कौन सा, डी एच पी के नहीं, पी एच जी क्या है, डी एच आर के आर एच डी के वर्टिकली अपोजिट है, यानी देखो ऐसा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू एंगल आर एच डी, क्योंकि डैश 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 वर्टिकली अपोजिट। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल आर एच डी कितना है, एंगल आर एच डी 95 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री फ्रॉम सेकेंड, डैश 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 फ्रॉम सेकेंड। और इसको हम क्या नंबर देंगे, थर्ड। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड की तरफ, यानी एंगल एच जी एस। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एच जी एस। अब आपको एंगल एच जी एस इस फिगर में पहले देखना है, एंगल एच जी एस, यानी एच जी एस कहाँ पर है, एंगल डी एच पी के करस्पॉन्डेंस क्या है, एंगल एच जी एस। कैसा देखो, अगर हमारा डी एच पी ऐसा होगा तो ये ऐसा, यानी क्या होगा, ये एंगल होगा, एंगल देखो, कुछ समझ आ रहा है, ऐसा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू एंगल डी एच पी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल एच जी एस कितना आएगा, एंगल डी एच पी कितना है, एंगल डी एच पी है 85 डिग्री। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हमको गिवन था, क्या था, हमको एच जी एस गिवन था। तो हम एच जी एस को क्या देंगे, नंबर 4th। अब हम लास्ट निकालेंगे आई वी, यानी कौन सा, एंगल एम जी के। तो हम निकालेंगे एंगल एम जी के। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, एंगल एम जी के ऑन फिगर। एंगल एम जी के है, एम जी के यानी किसके वर्टिकली अपोजिट है, एच जी एस के, क्योंकि ऐसा देखो
तभी दिमाग में आना चाहिए। एच जी एस वर्टिकली अपोजिट एम जी के, ऐसे देखो दिख रहा है, यानी एम जी के और एच जी एस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल एम जी के इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एस। देयरफॉर एंगल एम जी के इज इक्वल्स टू 85 डिग्री, क्योंकि हमारे थर्ड क्वेश्चन में आया था इसका आंसर 85 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट फ्रॉम थर्ड। इसको नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे अगर दूसरे का आंसर निकालना होगा तो इसे नंबर दे सकते, तो इसे नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स गो, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन फिगर लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, ये पी लाइन क्यू से पैरेलल है, एंड लाइन एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल, एल और एम पी एंड क्यू के ट्रांसवर्सल से, एल एंड एम। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, यानी 110 का मेजर दिया है और 115 का मेजर दिया है। हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो हमें ए बी सी और डी का एंगल मेजर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई एंगल ए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका देखना होगा ए कहाँ पर है। तो ए कहाँ पर है, ये देखो, ये इसकी लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड एल इज द ट्रांसवर्सल, देन ए इज लीनियर पेयर इन 1110, 110 के एंगल इन लीनियर पेयर में है ये। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 1110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमारा ये एंगल ए का मेजरमेंट कितना आया, 70 डिग्री। तो हम क्या निकालेंगे, एंगल बी का मेजरमेंट। तो हमारे पहले एंगल बी कहाँ है वो देखेंगे। एंगल बी है लाइन क्यू पर, यानी लाइन पी एंड क्यू आर द मेजर्स एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल, देन हमारा एंगल बी है। अब तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एंगल कंसीडर करना होगा। क्यों, कहाँ पर, कि यहाँ पर एंगल कंसीडर करना है। एग्जाम में कोई बात नहीं, हम कंसीडर कर सकते हैं सिर्फ सेंटेंस लिखने का। यहाँ पर हम कौन सा भी लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर, ये इंपॉर्टेंट है, कंसीडर एंगल एक्स एज शोन इन फिगर। तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड एल इज द ट्रांसवर्सल। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस 110, क्योंकि 110 क्या है, इनके इंटीरियर एंगल से, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180। इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम निकालेंगे एंगल एक्स का मेजरमेंट। तो एंगल एक्स का मेजरमेंट निकालने के लिए पहले हमें 110 को इधर लाना पड़ेगा। तो हमारा एंगल एक्स का मेजरमेंट आया 70 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बट एंगल एक्स और एंगल बी कहाँ है, कौन सी साइड पर है, क्योंकि लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू है एंड एल इज ट्रांसवर्सल है, देन एंगल एक्स इज क्या, वर्टिकली अपोजिट टू एंगल बी। तो अब हम लिखेंगे बट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा बी का आंसर हो गया। तो अब हम निकालेंगे एंगल सी। तो एंगल सी निकालने के पहले एंगल सी हम देखेंगे कहाँ पर है। तो एंगल सी है यहाँ पर,
कहाँ पर है, यहाँ पर लाइन पी पेयर एंगल सी है और यम इस ट्रांसवर्सल है। देन हम क्या करेंगे, एंगल सी है, एंगल सी को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो कहाँ पर है वो देखेंगे पहले। एंगल सी तो कहाँ पर है, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल की तरह अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा लॉन्ग आंसर आएगा। तो हम इजी ट्रिक से करते हैं क्योंकि एंगल डी एंड एंगल सी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल डी कितना था, 100 एंगल माने एंगल ये कहाँ पर था, सी के करस्पॉन्डिंग। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल सी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। आई होप इसका आंसर आपको समझ आया होगा। तो हम लिखेंगे फोर्थ एंगल डी। तो आपको एंगल डी का निकालने के लिए क्या करना होगा, 150 के एंगल कौन से साइड में है, एंगल इन लीनियर पेयर में है। तो हम लिखेंगे एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो जल्दी, एंगल डी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री आएगा। तो इसी के साथ हमारा हो गया आंसर। तो हम फाइनल आंसर लिखते हैं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आप देख सकते हो, ये आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर आपको मार्क देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं क्या बोला। इन फिगर लाइनियल पैरेलल लाइन, लाइनियल पैरेलल लाइनियम, लाइनियल पैरेलल लाइनियम एंड लाइनियन पैरेलल लाइन पी, लाइनियन पैरेलल लाइन पी। फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, द गिवन मेजर्स एंगल। यहाँ पर एक 45 डिग्री दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया, तो इससे हमें सब एंगल ए बी सी के मेजर निकालने हैं। तो हम यहाँ पर लिखे गिवन एंगल ए इज इक्वल्स टू निकालना है, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंगल सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एंगल ए। तो सबसे पहले एंगल ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ए के लिए हमें बी निकालना होगा और एंगल ए के लिए हमें क्या निकालना होगा, बी, क्योंकि 45 डिग्री का यहाँ पर क्या होता है, करस्पॉन्डेंस होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, बोलो यहाँ पर एक निकालना होगा कंसीडर। तो हम यहाँ पर एक कंसीडर निकालेंगे यक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर यक्स, एंगल यक्स एज शोन इन फिगर। तो हम लिखेंगे एंगल 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल यक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब क्या हम यहाँ पर यक्स का मेजर कितना है, 45 डिग्री। तो हम यक्स से ए का निकाल सकते हैं क्योंकि लाइनियल पैरेलल लाइनियम एंड यम इज द ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे लाइन एन पैरेलल लाइन पी एंड यम इज देयर ट्रांसवर्सल। तो हमारा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप समझ ले रहा है। अब क्या लिखेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल यक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अब हम लिखेंगे एंगल यक्स का मेजर कितना है, 45 डिग्री, एंगल ए प्लस
45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 45 माइनस 5, यहाँ 7 3 135 डिग्री। एंगल ए का मेजर कितना है, 135 डिग्री। अब हम इसको क्या देंगे, नंबर 2। अब हम निकालेंगे एंगल बी। तो एंगल बी कहाँ पर है, फिगर में देखेंगे। एंगल ए के कहाँ पर है, बोलो बोलो। ए के वर्टिकली अपोजिट में एंगल है बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, लाइन यल पैरेलल लाइन यम एन एंड यम इज देयर ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा एंगल ए का मेजर तो है 135 डिग्री यहाँ पर। अब हम लिखेंगे एंगल बी इज ऑल्सो 135 डिग्री फ्रॉम 2। अब हम इसको नंबर क्या देंगे, बी को 3। अब हम लिखेंगे थर्ड, यानी अपना मेजरमेंट एंगल सी। तो हमें मेजरमेंट एंगल सी कहाँ पर है वो सबसे पहले देखना होगा। एंगल फिगर में एंगल सी है यहाँ पर, यानी बी के करस्पॉन्डेंस में। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लाइन एन पैरेलल लाइन एन। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन एन पैरेलल लाइन पी एंड लाइन यम इज देयर क्या, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, क्योंकि एंगल बी का मेजर क्या आया था सेकंड एंगल बी में, 135 डिग्री। तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड। अब इसको फोर्थ नंबर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके नीचे अगर हमको कौन सा भी सॉल्यूशन नहीं निकालना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल सी इज आल्सो 135 डिग्री। यहाँ पर थर्ड एंगल तीनों एंगल के मेजर्स आए 135 डिग्री। तो यहाँ ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टार क्वेश्चन फोर्थ है, तो इसे समझ लेना फोर्थ क्वेश्चन को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो चलो इसे समझ लेते हैं। इन फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर की ये जो साइड है, साइड इसको कहते हैं साइड, एंड एक्स वाई आर इनकी साइड, इन दोनों की साइड और इन दोनों की साइड क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल बोले तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड कैसे हो सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रूव करने का फर्स्ट मेथड, यानी लिखते हैं हम गिवन। तो यहाँ पर गिवन क्या है, रे वाई जेड पैरेलल रे क्यू आर एंड रे वाई जेड वाई एक्स पैरेलल रे क्यू पी। तो ये बताना रहेगा मेरा, तो आप इसे समझ लेते हैं। रे वाई जेड इनकी क्या बोले, सिर्फ साइड, तो पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड। अब हम लिखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब हमें इस वाई जेड रे को यहाँ एक्सटेंड करना है, एंड क्यू पी पे यहाँ पर यस पॉइंट्स पे इंसर्ट करें और यहाँ पे एक्सटेंडेड करें। तो हमें ऐसी कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखना है, एक्सटेंड रे वाई जेड
in the opposite direction it intersect ray QP at point यस। तो हम ये सेंटेंस लिखते हैं क्योंकि रे एक्सटेंड रे वाई जेड, ये वाई जेड रे को एक्सटेंड करना है, लेकिन किस साइड में? अपोजिट साइड में, क्योंकि अपोजिट साइड में करने पर ही हमें इट इंटरसेक्ट रे क्यूपी एट पॉइंट यस, यहाँ पर क्यूपी को पॉइंट यस पे ये क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए हमें इसे अपोजिट साइड में इंटरसेक्ट करना है। तो हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट नाम देना है यस, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका लिखेंगे प्रूफ। तो हमें प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है? प्रूफ लिखना है। बाद में हम क्या करेंगे? प्रूफ में जो गिवन दिया था वो लिखेंगे। गिवन क्या है? क्योंकि गिवन काम आता है, रे वाई एक्स पैरेलल रे क्यूपी, क्या लिखना पड़ेगा इसे? गिवन, इसे लिखना है गिवन। देयरफॉर रे वाई एक्स पैरेलल रे एस पी एंड sec z is their ट्रांसवर्सल। अब हमें इसे समझना पड़ेगा। रे वाई एक्स पैरेलल रे एस पी, देखो ये हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये आता है आंसर, रे वाई एक्स पैरेलल रे एस पी। देखो एक्सटेंड करने के बाद क्या आता है? रे वाई एक्स पैरेलल रे एस पी एंड सेक एस जेड इसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो हमें इतना सेंटेंस लिखना है। बाद में हमें क्या लिखना है? देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट एंगल पी एस वाई, क्योंकि क्या है ये? एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट पी एस वाई, क्योंकि देखो एक बार फिर से समझ लो क्या है ये? ये इसके आगे सामने क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी हमें प्रभावी एंगल आता है तो हमें इसे लिखना है। अब बाद में हम क्या करेंगे? फिर से दूसरा गिवन लिखेंगे जो कि था नीचे वाला। तो अब हम क्या लिखेंगे? नीचे वाला गिवन लिखेंगे। तो हमें लिखेंगे रे वाई जेड पैरेलल रे क्यू आर, क्या है ये? गिवन है। देयरफॉर रे वाई जेड पैरेलल रे क्यू आर आया, तो फिर क्या आएगा? रे वाई जेड पैरेलल रे क्यू आर, तो फिर आल्सो क्या आएगा? रे एस जेड पैरेलल रे क्यू आर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो आएगा, हम लिखेंगे रे एस जेड पैरेलल रे क्यू आर एंड सेक पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ये पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अब हम ये सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर रे एस जेड पैरेलल रे क्यू आर एंड sec PQ is their transversal। therefore अब हमें इससे क्या पता चलता है? देखो इससे एक्सटेंडेड करने के बाद यहाँ पर एंगल बनता है, ये ड्रॉ करने का। सबसे पहले अब हमें एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा हो गया? एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखो ये तो है ही, लेकिन हमें प्रूफ करना है एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल यस क्यू आर, क्योंकि इसके नीचे ये देखो ये और ये, तो इसे हम लिख सकते हैं सबसे एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल यस क्यू आर, क्या है थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हमें पी एस वाई करस्पॉन्डिंग एंगल यस क्यू आर मिल गया। अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी याद आ गई, एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर। देखो कैसे? पी एस वाई पी क्यू आर,
जो बीच में एंगल होता है अगर वो करस्पॉन्डिंग है तो उसे लिख देना, एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर। तो ये हमारा आएगा एंगल पी एस वाई, एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर। तो अब हम इसे लिखेंगे एंगल पी एस वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर। इसे हम देंगे नंबर सेकेंड। हो गया। अब हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में से कुछ याद आएगा। एक बार देखो क्या आएगा, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। कैसे देखो आप समझो, एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या था, पी एस वाई, यानी पी एस वाई एक्स वाई जेड था। अब यहाँ पर क्या है, पी एस वाई पी क्यू आर है, पी क्यू आर मतलब पी एक्स वाई जेड। अब हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड क्या था, पी एस वाई, तो हम पी एस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, यानी पी एस वाई की जगह एक्स वाई जेड और पी क्यू आर वैसे का वैसा। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम लिख सकते हैं हेंस द प्रूफ। समझ आया। देखो यहाँ पर क्या था, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट पी एस वाई, यानी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू पी एस वाई। अब यहाँ पर क्या था, पी एस वाई। अगर हम इसकी जगह एक्स वाई जेड भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जब हम एक्स वाई जेड लिखेंगे तो पी क्यू आर आएगा और हमारा को प्रूफ क्या करना था, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो रहा है तो इसे हम लिख देना चाहिए। तो हम लिखेंगे हेंस द प्रूफ और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ द वन एंगल इज गिवन, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल, एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू एंड एंगल पी आर बी। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, एंगल ए बी पैरेलल लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, यानी ये पैरेलल है और ये इसकी पी क्यू इज ट्रांसवर्सल है। तो हमें मेजर ऑफ द वन एंगल इज गिवन, हमें मेजर ऑफ वन एंगल दिया है। कौन से एंगल का दिया है, एंगल बी आर टी क्या दिया है, 105 डिग्री। एंड फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल। तो इसकी मदद से हमें ये 3 एंगल्स के मेजर निकालने। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी आर टी इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। इसे नंबर देंगे 1 क्योंकि ये क्या है, गिवन है। अब हम निकालेंगे एंगल ए आर टी, एंगल ए आर टी निकालेंगे। तो फिर एंगल ए आर टी और एंगल बी आर टी क्या है, ए आर टी और बी आर टी है एंगल सीन लीनियर पेयर। तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अब हमारा बी आर टी का मेजरमेंट 105 डिग्री दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए आर टी प्लस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 75 डिग्री। इसको हम नंबर देंगे 2। तो ये देखो क्या किया इसमें, एंगल ए आर टी प्लस बी आर टी क्या थे, एक दूसरे के एंगल इन लीनियर पेयर थे। तो हमारा बी आर टी का मेजरमेंट था 105 डिग्री, तो इसे हम लिखेंगे और फिर एंगल ए आर टी का मेजरमेंट निकाला 75 डिग्री। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड यानी सी टी क्यू की तरफ। तो हम लिखेंगे पहले एंगल सी टी क्यू। तो हम फिगर में देखेंगे सी टी क्यू कहाँ पर है, तो ये सी टी क्यू। तो हमें सी टी क्यू निकालने की कौन सी याद है, तो देखो ए आर टी और सी टी क्यू, ए आर टी और सी टी क्यू क्या है, सोचो, ए आर टी और सी टी क्यू क्या है, ए आर टी और सी टी क्यू है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हम लिखेंगे एंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी टी क्यू, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से। देन आल्सो एंगल सी टी क्यू कितना आएगा 75 डिग्री फ्रॉम सेकेंड। हमें इसने थर्ड नंबर दिया और ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड से ये आया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर आपको लिखना होगा लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, तो ये लिख सकते हो आप। तो अब हम लिखेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, वो हमारा एंगल डी टी क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल डी टी क्यू। तो हम पहले देखेंगे फिगर पे एंगल डी टी क्यू कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा डी टी क्यू, डी टी क्यू। तो कहाँ पर है, किसके करस्पॉन्डेंस में है, एंगल बी आर टी, बी आर टी के करस्पॉन्डेंस में कौन सा है, बी टी डी टी क्यू। तो अब हम लिखेंगे, मैं इस क्वेश्चन पे लिख सकता हूँ, लिखता हूँ लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू is their transversal। अब हम लिखेंगे therefore एंगल डी टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी आर टी। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हम क्या करेंगे, एंगल डी टी क्यू का मेजर्स के लिए हम लिखें, अब बी आर टी का मेजर्स लिखेंगे। तो बी आर टी का मेजर कितना है 105 डिग्री फ्रॉम वन। तो इसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन लिखेंगे। अब हमारा लिखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यानी एंगल पी आर बी। तो हम पहले दिखेंगे पी आर बी हमारे फिगर पे। तो ये रहा हमारा पी आर बी, यानी कौन किसके ऊपर है, बी आर टी के ऊपर है, यानी एंगल बी आर टी वर्टिकली अपोजिट एंगल पी आर बी। तो अब हम लिखेंगे एंगल पी आर बी वर्टिकल इज इक्वल्स टू एंगल ए आर टी। देखो इसके अपोजिट है वर्टिकली, ए आर टी के वर्टिकली अपोजिट है पी आर बी। तो अब हम लिखेंगे एंगल पी आर बी कितना है, एंगल ए आर टी का मेजर कितना आया था अपना, एंगल ए आर टी का मेजर था अपना 75 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्टिकली, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये इसमें क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम आई सेकेंड। तो ये था हमारा, देखो ये फाइनल आंसर्स में अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो तो ये था अपना फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमने सबके मेजर निकालिए, वो भी इजी तरीके से। आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।